नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा का जो 16वां पाठ है बचाव यह सीखने वाले हैं। छात्रों, आपने कभी भूकंप, सुनामी, तूफान, भूस्खलन इन शब्दों को सुना है? यह सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं और यह जीवन और संपत्ति के एक बड़े नुकसान का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि पृथ्वी, परंतु हम उनके प्राचीन उल्लेखों से अनभिज्ञ हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान जैसी अनेक विपदाओं से इस धरती पर कई बार इतना विनाश हुआ है कि उनके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचाओ इस पाठ में ऐसी ही कुछ प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी दी है। वह है भूकंप, बाढ़ और सुनामी। अब हम बाढ़ के बारे में जानकारी लेंगे। ज़्यादा बरसात होने के कारण नदी और नाले भरकर पानी बहने लगता है, उसे ही बाढ़ कहते हैं। गांव या बस्तियां इसकी चपेट में आ जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। बाढ़ की सूचना मिलते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। लगातार इसका अर्थ है बिना रुके हुए। और नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती है। यही बाढ़ है। तो बच्चों, बाढ़ आने पर क्या होता है? बाढ़ आने पर नदी के आसपास के गांवों में पानी भर जाता है, बस्तियां पानी में डूबने लगती है, इमारतों में भी पानी भर जाता है। अब बाढ़ आने पर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। यह सावधानी हमें बाढ़ आने पर बरतनी चाहिए। अब हम सुनामी के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है सुनामी? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, उसे ही सुनामी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सुनामी आने पर क्या करना चाहिए। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। पाटना इसका अर्थ है मिट्टी या पत्थर से भरना। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। मनुष्य प्रकृति के साथ अपने स्वार्थ के लिए निसर्ग को हानि पहुंचा रहा है और इसलिए सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए हमें अब समझदारी से वर्तन करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे प्रदूषण या ऐसी प्राकृतिक विपदाएं कम हो सकती हैं और पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। इससे हमारी धरती माता और हम सभी सुरक्षित रह सके। इस तरह इस वीडियो में हमने बाढ़ और सुनामी के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।